अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, यूएई दुनिया का फाइनेंशियल कैपिटल बनने की रेस में लगा हुआ है। दुनिया भर से अरबपति वहाँ पर आ रहे हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पर बढ़ती चली जा रही हैं। इसको मद्देनज़र रखते हुए दुनिया भर से जो लोग हैं वो कामकाज के लिए आजकल यूएई जाना चाहते हैं और किसी ना किसी तरीके से बाय हुक एंड क्रुक वहाँ पर पहुँचना चाहते हैं ताकि वहाँ पर जाकर काम कर सकें और जो बिज़नेस के हवाले से, जो नौकरी के हवाले से अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसको हासिल कर सकें। लेकिन साथ ही जनाब इस रेस के अंदर वहाँ पे कुछ मसाइल भी पैदा हो रहे हैं। लोग वहाँ पर ओवरस्टे कर रहे हैं, लोग वहाँ पर जाकर जो वीज़ा का है उसकी वायलेशन कर रहे हैं और विज़िट पे जाते हैं, वहाँ पर जाके वीज़ा चेंज कराने की कोशिश करते हैं, 2 नंबर डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं। ये जो 2 नंबरी वाला काम है ये हमारे जो पाकिस्तान, इंडिया है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, श्रीलंका है, ये यहाँ के लोग ज़रा कुछ ज़्यादा इसके अंदर एक्टिव हैं। तो अब इसको देखते हुए यूएई ने अपने जो वीज़ा कवानीन हैं उसमें मज़ीद सख्तियाँ की हैं और सख्तियाँ कितनी सख्त हैं आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं। नाज़रीन, मुत्तहिदा अरब अमारात का वीज़ा पाकिस्तान में आजकल जो बात की जाती है तो अमेरिका का वीज़ा, बरतानिया का वीज़ा, उसका हसूल आसान हो गया है। यूएई का वीज़ा हासिल करना खासा मुश्किल हो चुका है। पाकिस्तानियों को तो बिल्कुल ही इंटरटेन नहीं कर रहे। ऑल्दो उनके जो यहाँ पर जो उनके सफारतकार हैं वो कहते हैं जी तमाम कैटेगरीज़ में पाकिस्तानियों को वीज़ा मिल रहे हैं, लेकिन वो बड़ी कम तादाद हो चुकी है। जिस तरह माजी में हम बात करते हैं, आप सब जाकर ट्रैवल एजेंट से टिकट बाय करें, वीज़ा आपको फ्री में मिल जाता था यूएई का। तो अब वो वाले हालात नहीं रहे। उसके पीछे कुछ हमारी भी हरकत हैं, कुछ हमारे भी काम हैं जिसने इस नहज पे पहुंचा। सिर्फ हमारे नहीं, कि जो हमसाया मुल्क, रीजन के जो मुल्क है, सब ने जब वहाँ जाकर इसी नौयत के काम कर रखे हैं। अब जनाब यूएई ने जो कवानीन सख्त किए हैं उसमें जनाब सबसे पहले उन्होंने कहा जी जो लोग विजिट वीज़ा पर यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आकर काम काज करेंगे उनको संगीन नौयत के जुर्माने किए जाएंगे, कैद भी होगी। जनाब विजिट वीज़ा अमूमन 6 माह का वीज़ा, 3 माह का वीज़ा होता था। लोग वहाँ पर जाते थे, काम काज शुरू कर देते थे, फिर उस टाइम पीरियड में ही रहते हुए कोशिश करते थे उनको डॉक्यूमेंट्स वगैरह मिल जाए, किसी जगह नौकरी मिल जाए तो उसके मुताबिक जनाब वो वीज़ा अपना एक्सटेंड करवा सकें। अब ये बताया गया कि विजिट वीज़ा पर अगर आप आते हैं तो 10,000 दरम अगर आप काम करते हुए पकड़े गए तो आपको ये अदा करना होगा जुर्माने की सूरत में, और साथ में आपको कैद की सज़ा भी हो सकती है। अब जनाब आगे चलकर गैर कानूनी तौर पर वहाँ पर रुके हुए जो लोग हैं, जो ओवरस्टे कर चुके हैं, जिनका कोई वहाँ पर लीगल स्टेटस नहीं है, या जो मुत्तहिदा अरब अमारात किसी इल्लीगल वे से दाखिल हुए हैं और वो वहाँ पर क़याम पजीर हैं, उनको जो लोग भी वहाँ पर पनाह देंगे, अपना कोई घर दे देंगे रहने के लिए, रेंट पे दे देंगे, या कोई किसी का मामा चाचा ताया होगा, दोस्त होगा जो उसको ओवरस्टे के बाद हेल्प कर रहा होगा, अगर वो पकड़ा जाता है या कोई किसी को मुलाजमत देखता है इस तरह के बंदे को, तो उसको जनाब 50 लाख दरम, ये इतनी ख़तीर रकम है, पाकिस्तान के 38 करोड़ रुपए बनते हैं, तो ये जनाब इतना जुर्माना उसको हो सकता है। साथ में उसको जो कैद है उसकी सज़ा भी दी जाएगी। ये जनाब कह लें कि सख्तियाँ खासी हैं। अब इसको देखते हुए शायद अब कोई अपना माइंड भी नहीं बनाएगा। जो माजी में लोग इस तरह के 2 नंबरियाँ कर रहे होंगे, अब उनको पीछे हटना पड़ेगा। अब जनाब जिस तरह मैंने शुरू में भी आपको बता दिया कि बहुत सारे लोग यूएई जाते थे कि यार एक बार एंट्री डाल दें और विजिट वीज़ा पे एंट्री डाल दें और वहाँ जाकर जनाब कुछ पैसे शैसे देकर किसी कंपनी में वर्क परमिट ले लेंगे, कंपनी से वीज़ा निकलवा लेंगे। इस तरह के बहुत सारे मामला लोग करते थे, या फिर फेक डॉक्यूमेंट्स वहाँ जाके बना लेते थे। अब उनके लिए भी जनाब सज़ाएँ बता दी गई हैं कि इस तरह के काम में कोई भी बंदा पकड़ा गया, एक तो जुर्माना होगा और साथ उसको 10 साल तक कैद की सज़ा भी हो सकती है। माजी में तो इस तरह होता था ना कि आपने जनाब फेक डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं, आपने अप्लाई कर दिया है, वहाँ की अथॉरिटीज़ ने देखा यार सही 2 नंबरी है, इसकी ये चीज़ ने फॉर्जरी की हुई है, ये गलत है, रिजेक्ट कर देते थे आपकी अपील। अब रिजेक्शन नहीं होगी, अब पकड़ाई होगी जनाब। और पकड़ाई किस तरह होगी कि आपको 10 साल तक वहाँ पर कैद बामुशक्कत भी काटनी पड़ सकती है। और यूएई में पाकिस्तानी बड़ी तादाद में ऑलरेडी गिरफ्तार हैं। कुछ दिन पहले हमने आपके सामने डेटा रखा था, लेकिन यूएई की गवर्नमेंट ने डेटा तो दिया कि इतने लोग आपके पास 43-4400 थे मेरे ख्याल से जो पाकिस्तानी वहाँ पर पकड़े गए हैं। अब लेकिन साथ में ये नहीं बताया कि किन केसेस की वजह से पकड़े गए। उनमें से जो बताया जाता है बेशतर जो है वो ओवरस्टे और इस तरह के मामलात की ही वजह से वहाँ पर कैद है। अब ज़रा बात कर लेते हैं वहाँ पर जो पाकिस्तानियों से और इंडियन से और बांग्लादेशियों से जो यूएई की अथॉरिटीज़ तंग है, उनके तंग होने की सबसे बड़ी रीज़न यहाँ से जो लोग जाते हैं मेहनत मजदूरी करने, उनका पॉलिटिकल जो माइंडसेट है। हमारे जो मुल्क हैं यहाँ पर एक डेमोक्रेटिक, सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक सिस्टम्स हैं, इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में। तो वहाँ पे लोगों ने क्या देखा जनाब, हसीना वाजिद साहिबा का एक इशू होता है बांग्लादेश में, उनकी रजीम वहाँ पे चेंज होती है, हुकूमत उनकी फारिग होती है, तो बांग्लादेशी वहाँ पे सड़कों पे निकल आए जनाब। उन्होंने वहाँ पे सोशल मीडिया पे और ग्रुप्स बनाकर जनाब एहतजाज शुरू कर दिए, या चले वो सियासी तौर पर एक्टिव नज़र आए किसी भी तरीके से। तो उनकी गवर्नमेंट को बड़ा मसला हुआ, यार यहाँ पर तो बादशाहत है भाई, यहाँ पर जो बादशाह ने कह दिया वो कह दिया, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बट ठीक है, इंसानी हकूक़ हैं, लेकिन एक लिमिट्स के अंदर। जीसीसी कंट्रीज एक ही जैसा वहाँ पर सिस्टम चलता है, सऊदी अरेबिया है, बहरीन है, कतर है, यूएई है, ओमान है, कुवैत है, 6 ममालिक जिनमें एक ही तरह के कवानीन है, बादशाहत है।
साथ ही जनाब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो लोग यहाँ पर वहाँ पर मौजूद थे, इमरान खान साहब के साथ जो मामला होते रहे हैं पाकिस्तान में, तो उस पर भी जनाब हमने देखा कि खासा वहाँ पे एहतजाज होता रहा। वहाँ पे लोग उनकी तस्वीर गाड़ियों पे लगाकर घूमते रहे या अपने जो है उनकी तस्वीर वाली शर्ट्स पहन के घूमते रहे। जो जिसके पास जो तरीका था उसने वो उसको इस्तेमाल करने की कोशिश की, तो उस पर भी जनाब उनको रिजर्वेशंस थी। एक वीडियो बड़ी वायरल हुई कुछ दिन पहले जिसमें जनाब एक साहब जो यूनिफॉर्म में वहाँ की किसी मतलब लॉ इन्फोर्समेंट के ही एहलकार होंगे, वो कह रहे हैं, वो नाम ले रहे हैं, हसीना वाजिद का जो हुआ तुमने एहतजाज शुरू कर दिया, पाकिस्तान में इमरान खान का जो हुआ तुमने एहतजाज शुरू कर दिया। एहतजाज करो, ज़रूर करो, अपने मुल्क में जाके करो, यहाँ से जाओ पाकिस्तान जाके एहतजाज करो, उसका हिस्सा बनो। तो अब जनाब जो यूएई अथॉरिटीज़ हैं वो आजकल खासी कह लें कि सख्त होती जा रही हैं, और जो लोग वहाँ पर काम काज के लिए आ रहे हैं, एक और भी रीज़न है, पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है वहाँ पे। इस टाइम अराउंड कुछ 14 मिलियन के करीब 13 से 14 मिलियन लोग यूएई में मौजूद है टोटल जो उसकी पॉपुलेशन है। अपने तो उनके मुकामी जो नेटिव है बड़ी कम है, बाकी सारे पाकिस्तानी इंडियन थे। पाकिस्तानी ही 22,70,000, मतलब 14 मिलियन में तो देख लें कि 22,70,000 मतलब कितना बड़ा फिगर है कि 2.3 मिलियन वहाँ पे पाकिस्तानी मौजूद है। तो वो लोग वेलकम भी कर रहे हैं आपको, कामकाज भी दे रहे हैं, लेकिन साथ साथ सख्तियाँ भी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।